नाज़रीन, मैं हूं तौकीर खालिद और आप देख रहे हैं मिस्टर तौकीर। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि ईरान के इसराइल पर हमले के बाद मशरक़ा वस्ता में क्या होने जा रहा है, तमाम इस्लामी ममालिक क्या करने जा रहे हैं और अमेरिका ने फ़ौरन सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया है। आज दिन 12 बजे सलामती कौंसिल का इजलास होगा। अचानक ईरान के हमले के बाद सलामती कौंसिल का इजलास बुलाना ये बताता है कि जब मुसलमानों पर हमला होता है तो सलामती कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया जाता। लेकिन इससे हटकर एक बात और भी है, ईरान जो जंग कर रहा है इसराइल पर, जो इससे मशरिक़ वस्ता का पूरा खित्ता तबाही के दहाने पर आ चुका है। ये हालात व वाक़यात बता रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। मैं आपको अपने व्लॉग के जरिए बताना चाहता हूँ, जब सऊदी अरब खामोश खड़ा है तो फिर ईरान को भी खामोश हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर ईरान की खामोशी में ही बेहतरी है। अदरवाइज ऐसा हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान IMF के से कर्जों के नीचे दबा हुआ है। अगर ईरान ने इसकी इवन डिमांड कर दी, अमेरिका ने पाकिस्तान से डिमांड कर दी कि हमें पाकिस्तान के अड्डे चाहिए ईरान पर हमला करने के लिए, तो फिर ये पूरा सिनेरियो बदल जाएगा और ये पूरा सिनेरियो पाकिस्तान के लिए तबाही और बर्बादी लेके आएगा। ईरान को बिल्कुल खामोश हो जाना चाहिए था और अपने आप को इसराइल की जंग से अलग कर लेना चाहिए था। ईरान का मौक़िफ़ ये होना चाहिए था कि अगर सऊदीया हमला करता है, सऊदीया अटैक करता है, सऊदीया सरबराही करता है या सऊदीया कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे वो मुसलमानों की तर्जमानी करता है या कंप्रोमाइज़ करवाता है या वो डिफेंस पोजीशन लेता है या वो अटैकिंग पोजीशन लेता है, वो कोई भी काम करता है तो फिर हम उसके साथ हैं। अदरवाइज ईरान को खामोश हो जाना चाहिए था। ईरान का अकेले लड़ना उम्मत मुसलमान के लिए ये तीसरी आलमी जंग का बायस बन सकता है और ये पाकिस्तान में तीसरी आलमी जंग की वजह से पाकिस्तानी खित्ता भी मुतासर हो सकता है। अब ये बात हम आपको बताने चले कि ये अल जज़ीरा टीवी ने खबर चलाई है कि रशिया की कंसल्टेशन के साथ ईरान ने हमला किया है। अगर ये बात अमेरिका के इल्म में आती है तो फिर ये सीधी तीसरी आलमी जंग है, जिसमें अमेरिका और रशिया आमने सामने होंगे, इसराइल ईरान आमने सामने होंगे और इस आलमी जंग के इस तरह के हालात और वाक़यात में ये आलमी जंग इतनी शदीद होगी कि दुनिया में दूर दूर तक इंसान नहीं सिर्फ चरिंद और परिंद नजर आएंगे। और अगर आलमी जंग में मिसाइल चल गए और वो भी यूक्रेन न्यूक्लियर मिसाइल चल गए तो फिर आपको चरिंद परिंद भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी की मिसाल आप सबके सामने है। हिरोशिमा नागासाकी में 50 ईयर्स गुजरने के बाद भी बच्चे अपोलोजाइज पैदा होते हैं, माजूर पैदा होते हैं और ये इतने खतरनाक होते हैं कि जो ईंट की दीवारें होती हैं उनको ये रेत बना देता है न्यूक्लियर। और अगर न्यूक्लियर चल गया तो पूरी दुनिया में तीसरा हिस्सा दुनिया की आबादी खत्म हो जाएगी और ये न्यूक्लियर चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अमेरिका और रशिया दोनों सुपर पावर्स हैं और अगर दोनों सुपर पावर्स के दरमियान जंग हुई तो फिर दुनिया का नक्शा, दुनिया से बहुत से ममालिक दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे।